मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की, उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा है। वे अपनी हार का कारण स्वयं बनते हैं। बच्चे, वह मौलवी जिसने यह दावा किया था कि वह तेरी शक्ति को रोक देगा, अब खुद अंधकार में फंसा हुआ है। बच्ची, उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। लेकिन बच्चे, वह महिला को पागल बनाया जा रहा है। उसे नहीं पता कि कैसे वो काली माँ की शक्तियों का सामना करेगा। वह महिला जिसने तेरे खिलाफ इतना कुछ किया है, वह खुद भी अपने कर्मों का फल भोगेगी। बच्चे, तू खुद देखेगा अपनी आंखों से। तू चिंता ना कर बच्चे, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। उस महिला ने जो तेरी तस्वीर लेकर उस मौलवी के पास जो जा रही है, वह उसको दिखा रही है। वह इतनी ईर्ष्या करती है तुझसे, इतने द्वेष भरी हुई है बच्चे की उसने उस मौलवी को बहुत भरोसे से कहा है कि मुझे पता है कि आप ही इस काम को कर सकते हो। मैंने बहुत जगह कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद करोगे। लेकिन बच्चे, इस मौलवी को भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस शक्ति का सामना करेगा। लेकिन वह महिला, बच्चे, जो तुझे गिराने के लिए इतनी दूर गई है, उसने मौलवी की बातों पर पूरा भरोसा कर लिया है, विश्वास कर लिया है। उसने मौलवी से कहा है बार बार कि मुझे आप पर भरोसा है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी, चाहे और पैसे दे दूंगी, बस मुझे उस इंसान का अंत चाहिए। इस इंसान ने मेरे रास्ते में रोड़ा बन गया है, इसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। मेरे बच्चे, उसकी आंखों में छल और क्रूरता की चमक थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता है कि ये क्यों महिला उस मौलवी की बातों में आ गई? क्योंकि उस मौलवी ने इसको विश्वास दिलाया है। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर सफलता और इसका हर सहारा छीन लिया जाएगा। मैं इसे ऐसा बांध दूंगा कि ये कभी भी उठ ना सके। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, बस सब मुझे दो और मुझे जितना पैसा चाहिए उतना दूं और फिर देखो कैसे मैं इसे खत्म करता हूँ। मेरे बच्चे, वह मौलवी अपने दम में अंधा हो गया है। वह ये समझ नहीं पा रहा है कि वह किस शक्ति से बांधने की बात कर रहा है, वह किसे बांधने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, वो शक्ति कोई और नहीं, वह मेरी बात कर रहा है, तेरी काली माँ की बात कर रहा है। वह ये नहीं जानता कि जो शक्ति तुझे बचा रही है वह अनंत है। कोई लाल किताब, कोई मंत्र और कोई पीर बाबा मेरे आगे कुछ नहीं है। बच्चे, उसने पैसों के लालच में वह सब कर तो लिया है जो एक मूर्ख ही कह सकता है। उसने सोचा कि वह तुझे और तेरी शक्ति को बांध देगा, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये मौलवी और महिला इतनी चालाक हो गए हैं कि ये दोनों नहीं जानते कि ये किस जाल में फंस रहे हैं। और मौलवी की बातों में वह महिला आ रही है और मौलवी भी पैसों के चक्कर में ये प्रयास कर रहा है और कुछ झूठ भी उससे बोल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से पूछा, क्या यह निश्चित है कि आप इसे खत्म कर देंगे? मुझे पूरा यकीन चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत तांत्रिकों के पास घूमी हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे इसका हल नहीं मिला है। मेरे बच्चों, उस मौलवी ने जवाब में कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका अंत करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए और समय चाहिए और पैसा चाहिए। यह काम आसान नहीं है, मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। तुम बस मुझे सहयोग करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित चाहिए कि ये इंसान बर्बाद हो जाए। तो मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, मैं काली माँ अपने वचनों से तुझे इन सारे सवालों का उत्तर देती हूँ। तू क्यों डरता है? बच्चे, यह महिला और यह मौलवी तेरे खिलाफ जो भी योजना बना रहे हैं ना, वह सब नष्ट हो जाएंगी। उस मौलवी ने यह नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। उसने यह नहीं समझा कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ। उसने यह नहीं समझा कि उसकी लाल किताब और उसके मंत्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है जो शक्ति मुझे बचा रही है ना। बच्चे, वह नहीं जानता कि किस शक्ति के साथ बीत रहा है वो। मैं अनंत हूँ बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो अनंत रहती है, और जो लोग तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं वे अपनी हार का कारण
स्वयं बनेंगे बच्चे व महिला और मौलवी अपनी योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी हर योजना विफल होगी। मौलवी के मंत्र काम नहीं करेंगे बच्चे, उसकी लाल किताब उसके किसी काम की नहीं रहेगी बच्चे। और वह महिला जो इतनी खुश हो रही थी ना, वह अपने ही कर्मों का फल भुगतेगी बच्चे। मेरे बच्चे तू सुन, तेरा आशीर्वाद के रूप में मैं तुझे अपना भविष्य बताती हूँ। तू चिंता मत कर, तू मेरी संतान है, तुझे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिर जाएंगे। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहूंगी। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे बच्चे। जब तुझ पर खतरा आया था ना, जब तुझ पर खतरा मंडरा रहा था, और ये सब बातों के बारे में मुझे कैसे पता मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों का पूरा इसमें हाथ है। मेरे बच्चे तूने जो प्रेम और दया का भाव हर किसी के लिए रखा है ना, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे पूर्वजों ने तुझे इस संसार में भेजा था एक विशेष उद्देश्य के साथ, और जब उन्होंने देखा ना कि तू खतरे में है तो उन्होंने मुझे पुकारा। हाँ बच्चे, माँ हमारे बच्चे की रक्षा करो, यह हमारा वंशज है, इसे कोई हानि ना पहुँचे। मेरे बच्चे तेरे पूर्वजों की प्रार्थना मुझ तक पहुँची आई है बच्चे, हाँ, और तेरे तक लेकर आई है। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तुझे बता दूं बच्चे, और अब तू मेरी शरण में है। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि तू इसके लायक है बच्चे, तभी ये संदेश तेरे पास पहुंचा है। देख मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरा दिल कितना कोमल है। जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी तेरे दिल में दया है। जब तूने अपने दुश्मनों की पीड़ा देखी तो तेरी आंखों में पानी आ गया, यही कारण है कि यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे और वह सब कर जो तू करना चाहता है, अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है बच्चे? जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे हर अच्छे काम को भी मजाक बनाया है बच्चे। उसके बारे में तुम भी जानते हो, मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे क्या क्या कहता है। उसने तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में शंका पैदा की है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का इसका इरादा केवल तुम्हें कमजोर करने का है बच्चे। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो, जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे कार्य का मजाक उड़ाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है बच्चे, हाँ बच्चे, इतना करीब है कि तुमने कभी यह सोचा भी नहीं कि यह तुम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना, उसका दंड उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है, यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद ने बचा लिया है बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले भी आवाज हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठी थी जिसने तुम्हें सतर्क किया। तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि वह सब स्पष्ट हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल कर रहा था, अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगे। मैं देख रही हूँ कि वह जेल जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, यह मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ
कि वह व्यक्ति अब भय में है, उसके जीवन में अंधकार छा गया है, उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो व्यक्ति तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा था अब खुद फंस चुका है बच्चे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत करा है इसने, इसलिए इसकी जेल जाने की आशंका बन रही है। लेकिन बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, इसने तुम्हारे ही जैसे और लोगों के साथ भी गलत किया है, ऐसा गलत जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। उसने जो बोया है वही अब वह काटने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी है। मेरे बच्चे अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर विश्वास रख। वह अब पूरी तरह से खुलने वाले हैं। उनके खुलने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। यह संदेश, यह ऊर्जा बार बार बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए परम सत्य है। और कोई ऐसा इंसान, कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष व्यक्ति जिन्होंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, जिन्होंने तुम्हें चीट किया था, तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, तुम्हें पीड़ा पहुंचाई थी, या शायद किसी और इंसान को तुम्हारे स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को चूज किया था, तुम्हें त्याग दिया था, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज, यह भी संभावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो इसलिए मुझे यह बताना पड़ेगा, क्योंकि यह संदेश समग्र है। इसमें हर पहलू समाहित है। सारी बातें मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगी, कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। तो कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें दुख दिया, जिसे ना अब अपनी गलती का, अपने किए का, अपने कर्मों का बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरा एहसास हो रहा है। वह अपने भीतर ही भीतर घुट रहा है, पछता रहा है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है। लज्जा से उसका मस्तक झुका हुआ है। वह स्वयं अपनी नजरों में गिर चुका है और वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। वह तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रहा है, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, अपने किए की माफी मांगने के लिए। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर इस स्थिति में जब वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो, जब वह तुमसे क्षमा याचना करे, तो डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम्हें उस इंसान को, जिसने तुम्हें इतनी पीड़ा दी, जिसने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया, उसे माफ करना है या नहीं करना है, उसे क्षमा देनी है या नहीं देनी है। तुम्हें वापस से पुनः उस इंसान के साथ अपने जीवन को, अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी जिंदगी को फिर से एक नया मौका देकर जीना है या नहीं जीना है, उसके साथ अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करना है या नहीं करना है। यह पूरी तरह से तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय होगा। यहाँ पर डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने यह फैसला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी विवेक बुद्धि पर, तुम्हारी आत्मा की आवाज पर छोड़ दिया है। इसमें कोई दबाव नहीं, कोई बाध्यता नहीं। तो यह तुम स्वयं देख लीजिए, अपने हृदय की सुनो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या उचित है। लेकिन यह बात निश्चित है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, जो अपने कर्मों पर बुरी तरह पछता रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे ऐसे रहस्य, ऐसी चीजें, ऐसी सच्चाइयाँ लेकर आए हैं, उजागर की हैं, जिससे वह सारी बातें जो अब तक उससे छिपी थी या जिन्हें वह देखना नहीं चाहता था, वह सब कुछ स्पष्ट रूप से, पूरी तरह से समझ चुका है। उसे सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, जैसे शीशे की तरह साफ हो गई है। उसके मन का सारा भ्रम, सारा अज्ञान दूर हो चुका है। ठीक है, तो यह 2-3 चीजें, ये कुछ महत्वपूर्ण संदेश ना बहुत ज्यादा बार बार हाईलाइट हो रहे हैं, उभरकर सामने आ रहे हैं। एक तो सबसे प्रमुख, विक्ट्री, तुम्हारी विजय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्थान। फिर से देखो, मुझे विक्ट्री का संकेत मिला है। विजय की ऊर्जा पुनः तीव्र हो गई है। तो प्लीज मेरे बच्चे, कृपा करके अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए इस एफर्मेशन को, इस सकारात्मक उद्घोष को लिखो या मन में